रुबाई नंबर 2 सलीम संदलवी, इन्होंने लिखी है। ठीक है। मुमकिन नहीं ये कि हो बशर ऐब से दूर, मतलब बशर यानी कि इंसान, मुमकिन नहीं है कि इंसान जो है वो ऐब यानी गलत काम, गलती, मिस्टेक्स, इससे दूर रहे, मुमकिन नहीं है, क्योंकि इंसान जो होता है ना वो मिस्टेक्स या गलती करता रहता है जब तक कि वो ज़िंदा है तब तक। तो मुमकिन ही नहीं है कि इंसान जो है वो बिना मिस्टेक का, ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं है जो कोई गलती ना करता हो। पर ऐब से बचने ताबे मकदूर ज़रूर, मतलब इतना, अगर आपसे जितना हो सके, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, आप ऐब से दूर तो रह सकते हो, आप गलतियों से दूर तो रह सकते हो, आप अपने आप को सुधारो, आप अपना अच्छा करो। अगर आप में कोई ऐब है, या आप झूठ बोलते हो, या आप पढ़ नहीं पाते हो, है ना, तो हम क्या करेंगे, हम अपने ऐब को दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंसान जब गलती करता है तो सीखने का नाम ही ज़िंदगी होता है, हमें सीखना चाहिए। ऐब अपने घटाओ पर खबरदार रहो, मतलब अपने ऐब को ज़रूर घटाओ, हाँ, कम करो, लेकिन एक चीज़ का आप खबरदार, ये चीज़ से आप खबरदार रहो, मतलब ये आप चीज़ की खबर रखो या सोच लो, समझ लो, घटने से मतलब कहीं कम होने से कहीं इनके ना बढ़ जाए गुरूर, क्योंकि देखो इसका एक बहुत गहरा मतलब होता है। अगर कोई इंसान के अंदर ऐब होता है तो वो क्या होता है, अपने आप को कमतर महसूस करता है। इंसान ने अपने ऐबों को करेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। लेकिन जब ऐब सुधर गए, ऐब चले गए, तो इंसान के अंदर गुरूर आने लगता है, वो अपने आप को ऊंचा मानने लगता है। तो ये क्वालिटी नहीं लानी है हमें। अगर अपने ऐब घटाने हैं तो हमें ये भी रियलाइज़ करना है कि हमारे जैसे और भी लोग हैं जो अभी ऐसा अपना ज़िंदगी का सफ़र कर रहे हैं जिसमें वो अभी भी उनके अंदर कुछ ऐब है, वो भी अपने आप को ढूंढ रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं। तो कभी घटाओ आपके ऐबों को, लेकिन आप कहीं इस चीज़ पे गुरूर ना करो कि देखो मैं तो ऐसे दिखती हूँ। चलिए अब हम सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1, शायर के अंदेशे को अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए, मतलब शायर किस तरफ इशारा कर रहे हैं। शायर कहता है कि हमें अपने ऐब घटाते हुए इस बात से खबरदार रहना चाहिए कि ऐब से घटने से कहीं हम में गुरूर, घमंड पैदा ना हो जाए। सवाल नंबर 2, उन चीज़ों के नाम लिखिए जिनसे बचने के लिए शायर ने नसीहत की है। नसीहत यानी क्या हो गया, एडवाइस। शायर ने जहाँ तक हो सके ऐब से बचने और गुरूर से बचने, ये 2 चीज़ों से बचने के लिए कहा है। रुबाई के काफ़िए लिखिए। काफ़िया यानी अगेन राइमिंग, दूर, ज़रूर, गुरूर, है ना, 3 पैर हो गए। घटने से कहीं इनके ना बढ़ जाए गुरूर, इस मिसरे के मतजाद अल्फाज को कुशीद कीजिए। मतजाद मतलब अपोजिट, और कुशीद यानी अंडरलाइन या फिर शो करना। तो घटने और बढ़, घटना मतलब कम होना, लेस होना, और बढ़ना मतलब इंक्रीज़ होना, तो दोनों भी अपोजिट हो गए ना, तो वो हमें अंडरलाइन करने। ऐब की जमा लिखिए, उयुब, उयुब, उयुब। शायर के खबरदार करने वाली बात वजाहत कीजिए। वजाहत मतलब एक्सप्लेन। शायर कहता है कि जब हम अपने अंदर के उयूब को घटाते हैं तो उसी वक्त एक ऐब बहुत ही खामोशी के साथ हमारे अंदर दाखिल हो जाता है, जो बहुत बड़ा ऐब है। वो है गुरूर यानी कि प्राइड। यस, अपने अच्छे बन जाने का गुरूर, कि मैं बन गया हूँ अच्छा, अब मेरे अंदर कोई ख़राबी नहीं है। शायर कहता है कि हमें इससे खबरदार रहना चाहिए। सवाल नंबर 7, रुबाई के मौज़ू को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। जो भी बच्चा मेरा ये वीडियो देख रहा है ना, तो ये तो बहुत इजीली अभी कर लेगा, है ना। शायर कहता है कि इंसान खताओं का पुतला है, उससे गलतियाँ होती रहती हैं, इसलिए उसे चाहिए कि वो अपनी गलतियाँ, अपने ऐबों को घटाता रहे,
सीखता रहे। साथ ही इंसान को इस बात का भी खास ख्याल रखना चाहिए कि ऐबों को घटाते घटाते कहीं उसमें गुरूर पैदा ना हो जाए, क्योंकि ये गुरूर एक बहुत बड़ा ऐब है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। शेयर और कमेंट ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो भाई, उनका भी फ़ायदा हो जाए।